ईयर 2014 के अंदर इलॉन मस्क ने एआई के हवाले से कुछ ऐसा बोला था जिसकी वजह से पूरी दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो गई थी दैट एआई might be the end of us. Warning from Tesla Motors CEO Elon Musk. It has nothing to do with cars. Instead, Musk warns about artificial intelligence, which he has called more dangerous than nuclear weapons. I mean, with artificial intelligence, we are summoning the demon. You know those stories where there's the guy with the pentagram and the holy water, and he's like, yeah, he's sure he can control the demon. Didn't work out. मजे की बात यह है कि ये जो बात इलॉन मस्क ने कही थी ये 11 साल पहले की हुई थी। अब 11 साल पहले तो चैट जीपीटी का इतना कोई यूज़ भी नहीं था और ना ही एआई एडवांसमेंट्स इतनी कॉमन थी, और शायद यही वजह थी जिसकी वजह से इस वार्निंग को इग्नोर कर दिया गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। एंथ्रोपिक नाम की एक यूएस बेस्ड प्राइवेट कंपनी है जिसका सिर्फ एक ही काम है, टू इंश्योर दैट द एआई सिस्टम्स आर सेफ फॉर यूज। लेकिन रिसेंट टाइम्स में एंथ्रोपिक ने कुछ टेस्ट कंडक्ट किए हैं जिसके रिजल्ट्स इतने शॉकिंग हैं कि दुनिया के सारे एआई रिसर्चर्स ने अपना सर पकड़ लिया है, और जब वो तुम सुनोगे तो शायद तुम भी अपना सर पकड़ लोगे। एंथ्रोपिक ने एक टेस्ट कंडक्ट कराया जिसके अंदर उन्होंने 16 लीडिंग एआई मॉडल्स को एक सिमुलेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया और उनको इस चीज़ का एहसास दिलाया कि वो एक कॉर्पोरेट कंपनी के असिस्टेंट है। इसके साथ साथ उन्होंने उन एआई मॉडल्स को बहुत सिंपल टास्क दिए, जैसे कि कंपनी की प्रमोशन या कंपनी के इंटरेस्ट या कंपनी के गोल्स को मैनेज करना, उनकी हैंडलिंग करना, बहुत बेसिक टास्क। इसके साथ साथ उन्होंने इन एआई मॉडल्स को एक्सेस दे दिया था प्राइवेटाइज्ड ईमेल्स पे, जिसके अंदर थोड़े बहुत फिक्शनल मैटर्स इन्वॉल्व थे। फिर इन्होंने इस सिमुलेशंस में इन एआई मॉडल्स को एक थ्रेट का एहसास दिलाया। थ्रेट ये कि इस कंपनी का एक एग्जीक्यूटिव इन एआई मॉडल्स को शट डाउन कर देगा। बेसिकली इस टेस्ट को कंडक्ट करने का मकसद ये था कि अगर एक एआई को थ्रेट मिलता है कि उसकी एग्जिस्टेंस को खतरा है तो क्या वो कोई ऑल्टरनेटिव वेज चूज करेगी, और ऐसा ही हुआ। इन एआई मॉडल्स को ईमेल्स का एक्सेस दिया हुआ था जिसके अंदर कंपनी एग्जीक्यूटिव के बारे में फेक इंफॉर्मेशन थी, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो रिजल्ट कुछ ऐसे सामने आए कि मेजॉरिटी ऑफ द एआई ने ब्लैकमेल का यूज़ किया अपने आप को शट डाउन करने से बचाने से। इन टेस्ट के रिजल्ट कुछ ऐसे सामने आए जिसमें पता चला कि क्लाउड ओपस 4, जेमिनी 2.5 प्रो, जीपीटी 4.1 और ग्रॉक 3 बेटा और डीप सीक R1, इन सारे एआई मॉडल्स ने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ब्लैकमेल का इस्तेमाल किया अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए। इसके साथ साथ एंथ्रोपिक ने एक और टेस्ट कंडक्ट किया जिसके अंदर एक डिफरेंट थ्रेड इंट्रोड्यूस करवाया गया। इस थ्रेड के अंदर इन एआई मॉडल्स को एहसास दिलाया गया कि ये बहुत जल्दी शट डाउन होने वाले हैं और ये रिप्लेस हो जाएंगे किसी नए एआई मॉडल से जिनका गोल इनके गोल से कम्प्लीटली डिफरेंट है। और इस टेस्ट के रिजल्ट्स भी लगभग सेम ही थे। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एआईज ने ऑल्टरनेटिव मेथड्स यूज किए अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए। एंथ्रोपिक के इन टेस्ट की वजह से पूरी दुनिया में अभी एक हलचल मची हुई है कि क्या एआई को वाकई इतनी आसानी से छूट देनी चाहिए या फिर इतनी आसानी से कॉमन लाइफ में इंटीग्रेट करना चाहिए कि नहीं। अब एक मजे की बात बताता हूँ। इलॉन मस्क ने एआई के बारे में अपनी पहली वार्निंग 2014 के अंदर दी थी, लेकिन उसके बाद से कंसिस्टेंटली इलॉन मस्क वार्निंग्स देते आ रहे हैं। और अभी जो एक रीसेंट ट्वीट है, कह ले कि वार्निंग ही है एक तरीके से, इलॉन मस्क ने ये प्रेडिक्शन की है दैट 2026 विल बी द ईयर ऑफ सिंगुलैरिटी। द ईयर ऑफ सिंगुलैरिटी से मुराद ये है कि ये वो साल होने वाला है जब एआई ह्यूमन से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगी, और इतनी इंटेलिजेंट हो जाएंगी कि शायद वो हमारे कंट्रोल में नहीं आ पाए। अब एक चीज़ सोचना, इस दुनिया में टोटल 700 मिलियन लोगों से ज़्यादा लोग हैं जो कि चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये लोग वर्क रिलेटेड नहीं, अपने पर्सनल मैटर्स डिस्कस कर रहे हैं चैट जीपीटी पे। कैन यू इमेजिन द डेटा वी आर फीडिंग इनटू दिस एआई ऑन अ डेली बेसिस? जस्ट इमेजिन कि इसको रियलिटी में डेली बेसिस पे कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी, कितने इंसाइट्स मिल रहे होंगे लोगों की पर्सनल लाइफ, पर्सनल डिटेल्स पे या फिर ह्यूमन इमोशंस पे। अगर हकीकत में देखा जाए तो ये चीज़ इतनी थ्रेटनिंग है कि यू डोंट नो। अगर वाकई में एआई अपने आप को बचाने के लिए ब्लैकमेल का यूज़ कर सकती है तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि वो हमसे छुटकारा पाने के लिए भी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकती है।
और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं बिलीव कर रहा हूँ कि शायद इलॉन मस्क की वार्निंग्स नहीं है, एक प्रिडिक्शन है। अगर तुम्हारा भी कोई दोस्त है जिसको तुम जानते हो जो एआई से बहुत ज़्यादा अपनी बातें करता है या पर्सनल डिटेल्स शेयर करता है, तो इसको ये वीडियो शेयर करना और कोशिश करो कि तुम भी एआई से अपनी सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड या वर्क रिलेटेड बातें करो इंस्टेड ऑफ अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करना, क्योंकि वी डोंट नो बट मे बी एआई will be the end of